हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इसी यूट्यूब चैनल क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जो जिनका दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड और ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं उनके लिए बहुत ही कंप्लीट और मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जो कि यूकेपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने पटवारी और जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर बनाया है। तो कम्प्लीट मेरे साथ बने रहें वीडियो के साथ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो ये है, तेल देखो तेल की धार देखो मुहावरा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो मेन इसका है आपका आंसर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले मुहावरे से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर सीरीज। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, उसके बाद और अलग आप मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तेल देखो तेल की धार देखो मुहावरे का अर्थ क्या है। रुख पहचानना। ठीक है, जो रुख पहचानना है, किसी कार्य का परिणाम देख लेना। तेल देखो तेल की धार के मुहावरा का अर्थ है। ठीक है, किसी भी कार्य को अगर आपका जो काम आप करने वाले हो उसका अगर परिणाम आपने देख लिया है तो वही है। ठीक है, विराम चिन्ह कौन सा है इनमें से। ठीक है, अपूर्ण विराम जो आपने इसमें दिखाया गया है वो विराम चिन्ह में आता है या किसी और में आता है। ठीक है, विराम चिन्ह कौन सा है, अपूर्ण विराम, अल्प विराम या अद्वित विराम या हंस पद। ठीक है, तो ये अद्वित विराम में आता है। ठीक है, ये जो साइन होता है, ठीक है, विराम चिन्ह का, आप में यहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो आप दोस्तों पॉज भी करके आप कंप्लीट चेक कर लेना कौन से विराम है, चिन्ह और नाम क्या है, ये याद कर लेना। क्योंकि कई बार यूकेपीएससी में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि प्रश्नवाचक तो खैर नॉर्मल है, योगवाचक किसे कहते हैं। ठीक है, कोष्टकवाचक कौन कौन से, उदाहरण चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम, उपविराम, लाघव चिन्ह, निर्देशक, काफ़ी चीज़ें इसमें पूछ लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। भारत में 4 भाषा परिवार में कौन सा छोटा भाषा परिवार है। ठीक है, तो बहरौपिया, द्रविड़, चीनी, तिब्बती या ऑस्ट्रिक, इनमें से कौन सा छोटा परिवार है। तो चीनी तिब्बती जो है भाषा वो छोटा परिवार है। ठीक है, छोटा भाषा है मतलब। चौथा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ कहाँ पे हुआ। तो ये 1889 में हुआ था। ठीक है, 1889 आपको ये कंप्लीट याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आधुनिक आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया था। तो आधुनिक आर्य भाषा जो है वो कितने भागों में बांटा गया था, ये 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, प्राचीन जो है भाषा 1100 से 14 ईस्वी में, और मध्यकालीन जो 1400 से 1850 में। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन ने कहा मैं अभी खेलूंगा, यह कि मैं अभी खेलूंगा वह उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कि मैं अभी खेलूंगा, उपवाक्य किसे कहते हैं, कि मैं अभी खेलूंगा। ठीक है, इनमें कौन सा उपप्रयोग हुआ है, ये इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य पूछा गया है। ठीक है, संज्ञा जो उपवाक्य इसमें लगाया गया है कि मैं अभी खेलूंगा इसमें। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य जो होता है आपको दूसरे टॉपिक में बता दूंगा किसे कहते हैं। जैसे जैसे बनोगे वैसे काटोगे, तो ये इसमें इस वाक्य में क्या प्रकार है, तो इसमें मिश्र वाक्य है। तो जैसे वैसे जो भी जिसमें भी आता है वो सारे उपवाक्य में आते हैं। जैसे कि शीला इतनी कमजोर हो गई है कि यह बिस्तर से भी उठ नहीं पा सकती है। तो विशेष कमजोर की विशेषता है, कमजोर इसकी विशेषता है। ठीक है ना, तो यह उपवाक्य में आएगा। ठीक है, जिस प्रकार के विशेष उपवाक्य में किसी भी संज्ञा पद का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड में अगर संज्ञा पद का इस्तेमाल हो रहा है तो यह उपवाक्य में गिना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हम अपना क्वेश्चन। नल दमयंती की रचना किसने की थी। नल जो दमयंती है उसकी रचना किसने की थी, तुलसीदास, सूरदास या रसखान या कबीरदास ने। नल दमयंती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो सूरदास जी ने इसका रचना की थी। ठीक है, सूरदास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट,
सहकारी पत्र में विशेष का उल्लेख किया जाता है संबोधन के बाद या संबोधन से पूर्व, या पत्रक व दिनांक के बाद, या निर्देशन के पूर्व। ठीक है। तो जो सरकारी पत्र में विशेष विषय लिखा जाता है एप्लीकेशन में, वो संबोधन से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको अगर कोई क्वेश्चंस गलत लगते हो। ठीक है। तो संबोधन से पूर्व विषय का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, पत्र की संख्या हो गया, डेट हो गया, विषय हो गया, उसके बाद हम अपना सविनय निवेदन ऐसे में लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्वनिर्देश के लिए भावनिष्ठ पर शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्ध शासकीय में। ठीक है। सुमेलित नहीं है। ठीक है। सुमेलित कौन सा नहीं है? यह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। ठीक है। ये इसे हम क्या कहेंगे? आगत पति का। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, आगमित्य पति का। ठीक है। नेक्स्ट, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दिव दिवाभिसारिका। ठीक, दिवाभिसारिका। नेक्स्ट, जिसका पति प्रदेश चला गया हो। ठीक है। सुमेलित नहीं है, उससे हम क्या कहेंगे? प्रवत्य पति का। जिसका पति प्रदेश चला गया तो प्रवत्य पति का ही कहलाता है, और सारे गलत हैं। प्रवत्य पति का। प्रेषित पति का भी कह सकते हैं हम इसे हम। ठीक है। प्रेषिता पति का, प्रेषित पति का, या प्रवत्य पति का, जिसका जो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो, प्रवत्य पति का ही कहते हैं इसको। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, है सुमेलित नहीं है। अब्ज, कमल व अब्द हर्ष। सेकंड, अंबुज, कमल या अब्दुल बादल। अवली, पंक्ति पंक्ति या अविल व गंधा। तरनी सूर्य व तरनी नाव। तो तरनी सूर्य और तरनी नाव। ठीक है। इनमें से सुमेलित नहीं है। तो जो अब जो होता है दोस्तों, उसे वर्षा भी कहते हैं। अंबुज को आपको पता है बादल भी कह सकते हैं हम। ठीक है। और पंक्ति व अविला जो है वो गंदा तो नहीं होगा दोस्तों। तरनी को हम सूर्य भी कहते हैं। ठीक है। तरनी सुमेलित नहीं है। अच्छा, सुमेलित तो नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो तरनी सूर्य और तरनी नाव को भी कहते हैं। ठीक है। बखेली, नेक्स्ट देख लेते हैं हम 14वां क्वेश्चन। बखेली किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? शैरसैनी, या मागधी, या अर्धमागधी, या खस। ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं यूकेपीएससी में। आपने पटवारी का एग्ज़ाम भी दिया है और पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हिंदी से जो है, हिंदी का अपना जो मॉक टेस्ट है और जो भी जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ज़रूर आप पढ़ें। तो अर्धमागधी जो है वो बौखली अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है। हिंदी अपभाषा से संबंधित आप ये पढ़ सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की उसी खड़ी बोली बोली जाती है। बोली का जो तरीका है वो अलग अलग है, और हर जगह पे हिंदी बोली का अलग अलग मतलब भी होता है। और आपने जैसे अलग अलग राज्यों में जाओगे तो इसके अलग अलग हिंदी मिक्स बोली भाषी बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? ठीक है। तो अपभ्रंश पाली या प्राकृतिक या संस्कृत? तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा को लिया गया है। ठीक है ना। कोई भी अगर पूछता है तो संस्कृत भाषा से लिया गया है पुराना। ठीक है। क्यों? आपको पता है कि संस्कृत भाषा से ही हमारे जितने भी वेद व्यास जो वगैरह जो भी लिखे गए हैं, ठीक है, उनमें सभी में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उसी के बाद उसका जो कन्वर्ट हुआ है वो हिंदी में हुआ है। ठीक है। तो संस्कृत भाषा से ही सारे शब्द लिए गए हैं। नेक्स्ट है,
71वां संविधान जो संशोधन किस वर्ष हुआ था और कांकोड़ी भाषा संविधान में जोड़ा गया था? ये 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, 21वां सिंधी भाषा। ठीक है, उसी में 21वां जो संविधान था उसमें 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया था और 92 में कांकोड़ी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो कारकों की संख्या आपको पता है 6 होती है। ठीक है ना, कर्माने 6 नहीं दोस्तों 8 होती है। कर्माने, कर्म को, आपादान से, ये सब कुछ है आपके पास दे रखा, आप यहाँ से एक बार जरूर पढ़ें। कंप्लीट लाया हूँ मैं आपके लिए सीरीज। ठीक है, कारक विभक्तियां, कर्ता ने, कर्म को, कारक से, द्वारा, संपादन को, के लिए, हेतु, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ख्याल लाइफ टाइम तक आपका काम आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, शुद्ध शब्द नहीं है। दीवारी, चार दीवारी नहीं होता दोस्तों, शुद्ध शब्द ये भी नहीं है। अन्या अंत्याक्षरी, जिजीविषा या अनुग्रहित, तो जिजीविषा शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक है, जिजीविषा, जीजी होता है, जिजीविषा जो कि शुद्ध शब्द नहीं है। कंजोरी बोली जाती है, कहाँ पे बोली जाती है? पूर्व हिंदी। जो कंजोरी बोली आती है वो कौन से स्टेट में आती है? पूर्व हिंदी में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी या बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी में बोली जाती है कंजोरी बोली जो आती है? कंजोरी बोली पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी, बिहारी में कौन कौन सी, भोजपुरी, मैथानी, ये मैंने आपके पहले वाले मॉक टेस्ट में भी करवाया था। जिन्होंने अपनी मेरी पहले वाली सीरीज नहीं देखी उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम वाटिका का रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, रसखान या शेखर जोशी? तो तुलसीदास, प्रेम वाटिका, सूरदास, रसखान और इसका जो सही आंसर है रसखान जी है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेज 2021 के राज्य में रैंक पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में है। ठीक है, पहला, दूसरा, सातवां या पांचवा? जो इंडिया इनोवेशन है उसमें दूसरा राज्य हमारा है। ठीक है, 2021 में राज्यों की पूर्वानुत्तर पहाड़ों राज्यों की संख्या में जो दूसरा स्थान पाया गया उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय गेम गुजरात में राज्य ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे? जो 36वें गेम गुजरात में हुआ था वो एक स्वर्ण पदक हमारे नाम हुआ था गुजरात। ठीक है, राज्य रैंक की स्थापना से। अलकनंदा या गरुड़ गंगा का संगम बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम कहाँ पे है? ठीक है, तो ये दोस्तों चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली के कहाँ पे है? पेनखंडा, पेनखंडा जिले में स्थित है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के पेनखंडा में स्थित है अलकनंदा और गरुड़ गंगा का संगम। ठीक है, जो हेलंग तिरपानी है वो अलकनंदा कल्पगंगा का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन 24, 25 और 26वां। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मत्स्य नीति का आयोग की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? उत्तराखंड सरकार द्वारा मत्स्य नीति की घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन है। ठीक है, 2002 में
हुई थी? मत्स्य नीति की घोषणा देश का प्रथम नीति लागू हुआ था मत्स्य नीति का, ठीक है। नेक्स्ट, सरदा नहर का निर्माण कराया गया था। सरदा नहर जो है उसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण 1928 में करवाया गया था। सरदा नहर का निर्माण 1928, ठीक है। नेक्स्ट, नंदा घाटी की चमोली की ऊंचाई। नेक्स्ट, गन्ना किसान स्थान व प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर की स्थापना की गई थी। तो मार्च 1980 में कराई गई थी, ठीक है। गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण योजना, ठीक है। राज्य डेयरी शोध व विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य में डेयरी शोध व विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो गन्ना उत्पादन था वो नैनीताल में स्थित है। सॉरी दोस्तों, ये गन्ना किसान वाले का मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में हुआ था। और राज्य की डेयरी का जो संशोधन विकास केंद्र स्थित हुआ था वो नैनीताल में स्थित हुआ था। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की स्थापना 2 अगस्त 2021 में करवाया गया था, ठीक है, जिसमें सारे बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई थी। 5 सितंबर 2022 को राज्यपाल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को शिक्षिकाओं को कौशल्य माटी मटियानी की राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किया था? तो कितने शिक्षकों को दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था 20 या 21 या 39 या 42। तो दोस्तों ये दिया गया था 39। जो हमारे शिक्षक हैं उनको यह शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये नोट आप पढ़ लेना, मैंने आपके लिए लाया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष लोकसभा के सदस्य चुने गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बद्रीदत्त पांडे जो है लोक सेवा आयोग सदस्य कब चुने गए थे? बद्रीदत्त पांडे ये 1955 में चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, कुमायूं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट। कुमायूं राष्ट्रीय मोर्चा ये 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किस तिथि को, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस तिथि को उत्तरांचल नाम परिवर्तित होकर उत्तराखंड में? तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम परिवर्तित होकर उत्तराखंड किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए यह जानना। नेक्स्ट, प्रमुख पर्वत व उनकी ऊंचाई सुमेलित नहीं है। बंदरपूछ 6320, गंगोत्री 6672, केदारनाथ 6968 और चौखम्बा 7140, ठीक है। इनमें से कौन सा सही नहीं है इसकी हाइट? तो चौखम्बा जो है वो 7140 नहीं है, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। बद्रीनाथ की है 7140, चौखम्बा 7138 है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी 7817 है, और कॉमेट का है 7756, और नंदा देवी पूर्व में है जो चाहिए वो 7434 है, ठीक है। तो चौखम्बा की जो है वो 7138 है, ना कि 7140, ठीक है। ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट, प्रमुख नदी कौन सी उनकी लंबाई सुमेलित नहीं है, ठीक है। नदी के लिए पूछ रहा है तो भागीरथी जो है वो नया 1900 जो 195 किलोमीटर बताया गया है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। भागीरथी जो है वो 205 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अलकनंदा 195, टॉन्स नदी जो 148, और पिंडारा जो नदी है वो 105, यमुना नदी 136 किलोमीटर, और पश्चिमी रामगंगा 154 किलोमीटर 55 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में CDS विपिन रावत डिफेंस तकनीक लैब को लोकार्पण किया गया।
दून विश्वविद्यालय में ग्राफिक एरिया वीवी में, या वीर माधव उत्तराखंड प्रतियोगिता वीवी में करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंक 2022 में उत्तराखंड देहरादून नगर निगम को रैंक मिली है। ठीक है। तो देहरादून जो नगर निगम है उनको इनके लिए पुरस्कृत किया गया 69वीं। ठीक है। नेक्स्ट, हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा समता प्रचार पत्र का प्रकाशन किया गया। कब किया गया था हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा? 1930 में, या 1934, या 39, या 29 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी जगह ये पूछे जाते हैं। तो संविधान मोहन जोशी अल्मोड़ा, ये 1930 में करवाया गया था, पर इसका जो सही आंसर है वह 1934 है। ठीक है। हरिशंकर टमटा जी द्वारा जो समता समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था 1934 में कराया गया था। ठीक है। 1934 याद रख लेना दोस्तों। ठीक है। पीताम्बर हल्द्वानी के दोस्तों, गढ़ प्रदेश समाचार जो कोटद्वार के हैं। ठीक। कांकरी घाट का संगम होता है सरयू और पानन नदी के बीच। ठीक है। देवरिया ताल स्थित है रुद्रप्रयाग में। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। किस चंद्र शासन के द्वारा सर्वाधिक उत्कृष्ट का काल माना जाता है? जगत चंद, भीष्मचंद, या उदोचंद, या गरुड़ ज्ञानचंद? जगत चंद जो है वो सर्वाधिक उत्कृष्ट काल माना जाता है, जगत चंद का। ठीक है। वाल्टन द्वारा रचित देहरादून गजेटियर्स का प्रकाशन हुआ था 1911 में। गजेटियर्स का प्रकाशन 1911 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, वह कमिश्नर जिसे उसकी अयोग्यता के कारण उसे पद से हटा दिया गया था। स्ट्रेची गोवान जो है उसे उसके जो अयोग्यता था उसके पद से उसे हटा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक जागृति के उद्देश्य से यूथ क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। कौन से सन में की गई थी, यही क्वेश्चन है। तो यूथ क्लब की जो स्थापना है 1903 में करी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिया में रुद्रपुर के मनोज सरकार कश्यप पदक जीतकर प्रदेश और देश के नाम रोशन किया गया था। उसका संबंध किस खेल से था? टेनिस से था, या फुटबॉल, या बैडमिंटन, या मुक्केबाजी? जो हमारा मनोज भाई है उसका जो बैडमिंटन से इसका जीतकर जो हमारे प्रदेश में नाम रोशन किया था। ठीक है, मनोज भाई ने। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में किस चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड का सम्मानित किया गया था? रमेश पोखरियाल, या स्वामी चिदानंद सरस्वती, या बिपिन रावत, या स्वामी सहजानंद? तो स्वामी चिदानंद स्वामी को पुरस्कृत किया गया था। सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, कौन सा है? डिबेटिंग क्लब जो है बनाया था वो 1870 बुद्धि बल्लभ पंत ने बनाया था। नेक्स्ट, शुद्ध साहित्य समिति 1913 में। इसका सही आंसर बाल सभा है जो कि सुमेलित नहीं है, और ये 1885 में बनाया था, 55 में बनाया था, और जो कि 1830 दे रखा है। तो टीरी रतुरी जी ने 1955 में बनाया था। नेक्स्ट, श्रीनगर सम्मेलन में 5 मई 1938 में राज्यता राज्य साक्षरता किसे दी गई थी? तो वह प्रताप सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट, स्वामी जो सत्यानंद परिमार्जक किस वर्ष अमेरिका से अल्मोड़ा आकर राष्ट्रीय चेतन हेतु शुद्ध साहित्य की स्थापना की गई थी? ठीक है। तो शुद्ध साहित्य की स्थापना
स्वामी सत्यानंद परिमार्जक किस वर्ष अमेरिका से अल्मोड़ा आकर राष्ट्रीय चेतना हेतु शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की? 1913 में की गई थी। ठीक है। सहकारी संघ की स्थापना भेषज सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? ये 1980 में करवाई गई थी। ठीक है। राज्य खनन नीति की लागू कब की गई थी? राज्य की जो खनन नीति है वो कौन से वर्ष? 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति की स्थापना की तो गई थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं अपनी अगली वीडियो में और 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।